हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। तो शुरू करते हैं हम नैनीताल के बारे में। पहला है हमारा, नैनीताल को सरोवर नगरी या झीलों की नगरी कहा जाता है। तो नैनीताल को क्या कहा जाता है? सरोवर नगरी या झीलों की नगरी भी कहा जाता है। नैनीताल नगर तीन ओर से टिफिन टॉप, चाइना पीक, लड़िया कांठा, सनोवी, हाटीगढ़ी, शेर का टंडा आदि पहाड़ियों से घिरा है। तो नैनीताल किन किन पहाड़ियों से घिरा है? पहला है हमारा टिफिन टॉप, दूसरा चाइना पीक, लड़िया कांठा, सनोवी, हाटीगढ़ी, शेर का डांडा आदि पहाड़ियों से घिरा हुआ है हमारा नैनीताल। इस नगर के बीच में नैनी झील है। तो नैनीताल के बीच में क्या हमारे नैनी झील या नैनी ताल है। यह ताल तीन ओर से सात पहाड़ियों या सप्तभृंग से घिरा है। तो दोस्तों, ये पहाड़ियाँ हैं टिफिन टॉप, चाइना पीक, लड़िया कांठा, सनोविया, हाटीगढ़ी, शेर का डांडा आदि पहाड़ियों से घिरा है हमारा नैनीताल झील। फोर्थ है हमारा, ताल का ऊपरी भाग मल्ली ताल, निचली भाग तल्ली ताल कहलाता है। तो जो नैनीताल में मल्ली ताल को मल्ली ताल और जो तल्ली ताल को निचली ताल कहा जाता है। इस झील के अलावा आसपास अन्य झीलें भी हैं जिन्हें छह खाता कहा जाता है। तो नैनीताल के अलावा यानी कि अन्य झीलें भी हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? छह खाता भी कहा जाता है। 1882 में काठगोदाम तक रेल लाइन बिछाई गई। तो काठगोदाम तक रेल लाइन कब बिछाई गई? 1882 में बिछाई गई थी। 1991 में नैनीताल का जिला मुख्यालय बनाया गया। तो नैनीताल को जिला मुख्यालय कब बनाया गया? 1991 को नैनीताल को जिला मुख्यालय बनाया गया। एट है हमारा, सन 1900 में नैनीताल में मल्लीताल में राजभवन सचिवालय भवन की स्थापना की गई, जिसका 1962 से उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उपयोग किया जाता था। तो जो मल्लीताल में हमारा राजभवन यानी कि सचिवालय भवन की स्थापना कब हुई थी? 1900 में हुई थी। और ये उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब से बनी? 1962 से बनी थी। 9 है हमारा, राज्य निर्माण के बाद 9 दिसंबर 2000 से इसी भवन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को शिफ्ट किया गया। और जो ये भवन है कब बना था? हमारा 1900 में बना था। और ये जो अब हमारा क्या है वर्तमान में? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है। अगला है हमारा, 1997 में नैनीताल स्थित हाईकोर्ट भवन बना था। और 1997 में क्या बना था? हमारा नैनीताल में जो हाईकोर्ट भवन है उसकी स्थापना हुई थी। नैनीताल जिला राज्य का दूसरा सबसे बड़ा साक्षर जिला है। तो हमारा नैनीताल जिला क्या है? राज्य का दूसरा सबसे बड़ा साक्षर जिला है। 12वां है हमारा, कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नैनीताल में है। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। और जिसका मुख्यालय क्या है? हमारा नैनीताल में स्थित है। नैनीताल जिले में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने किया था। तो उच्च न्यायालय में जो नैनीताल में उच्च न्यायालय भवन जहां हमारा वर्तमान में है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने किया था। 14वें हमारा, 1867 से 1880 में नैनीताल में भूस्खलन हुआ था। 1867 और 1880 में नैनीताल में भूस्खलन हुआ था, यानी कि दो बार नैनीताल में भूस्खलन हुआ था। जिया रानी का मेला रानीबाग नैनीताल में लगता है। तो जिया रानी का मेला कहाँ लगता है? रानीबाग नैनीताल में लगता है। 16वें हमारा, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 1988 में नैनीताल में की गई। तो उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में नैनीताल में की गई थी। राज्य में सर्वाधिक लोहा नैनीताल में मिलता है। तो जो उत्तराखंड में सर्वाधिक लोहा कहाँ मिलता है? तो हमारे नैनीताल जिले में मिलता है। विक्टोरियाबाद नैनीताल में है। तो विक्टोरियाबाद का है हमारा नैनीताल में स्थित है। 19 है हमारा, किलवरी नामक पर्वत नैनीताल में स्थित है। और किलवरी नामक पर्वत हमारा क्या है? नैनीताल में स्थित है। हिडिंबा पर्वत भी क्या है? हमारा नैनीताल में ही स्थित है। हरियाली मेला नैनीताल में लगता है। तो हरियाली मेला कहाँ लगता है? हमारा नैनीताल में लगता है। 22 है हमारा, पर्वतीय समाचार पत्र नैनीताल में जो प्रकाशित होता है। तो जो पर्वतीय समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो नैनीताल से प्रकाशित होता है। नैनीताल रोपवे की स्थापना यानी कि नैनीताल रोपवे कब बना था? 1985 को बना था। नैनीताल रोपवे कब का हो गया? हमारा 1985 में बना था। 24 है, सात ताल, खुरपा ताल झील, नल दमंती ताल, सूखा ताल, लुकमा व हरीश ताल आदि नैनीताल में ही स्थित है। नैनीताल में सात ताल, खुरपा ताल, नल दमंती ताल,
सूखा ताल, लुकमा व हरीश ताल का हमारे नैनीताल में ही स्थित है। डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल का हमारा सितारगंज में स्थित है। डॉक्टर संपूर्णानंद जो खुली जेल हमारा का है सितारगंज में स्थित है। 26 से हमारा 1890 में वोट हाउस क्लब की स्थापना नैनीताल में हुई थी। तो नैनीताल में जो वोट हाउस है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1890 में हुई थी। 1948 से वोट हाउस क्लब को सबके लिए खोल दिया गया और सब जनता के लिए, आम जनता के लिए वोट क्लब हाउस कब खुला था? 1948 में खोल दिया गया। नैनीताल राज्य पहला वाईफाई जिला है। तो जो हमारा नैनीताल राज्य है वो राज्य का यानी कि उत्तराखंड का पहला वाईफाई जिला है। 28 है नलताल नैनीताल में है। तो नलताल का हमारा नैनीताल में है, इसे कमलताल भी कहा जाता है और नलताल को क्या कहा जाता है? कमलताल भी कहा जाता है। उमंग नामक कला संस्थान नैनीताल में स्थित है। उमंग नामक कला संस्थान का हमारा नैनीताल में स्थित है, हमारा उमंग नामक कला संस्थान। अब है नैनीताल के प्रमुख दर्शनीय स्थल। पहला है हमारा नैना देवी। नैना देवी की बात करें तो प्राचीन नैना देवी का मंदिर का निर्माण श्री मोतीराम शाह ने कराया था। तो जो हमारा प्राचीन नैनीताल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मोतीराम शाह द्वारा कराया गया था, जो 1880 के भीषण भूस्खलन में नष्ट हो गया। और जो हमारा प्राचीन नैना देवी के मंदिर में भूस्खलन कब आया था? 1880 में आया था। 1882 में इसकी पुनः स्थापना हुई। 1880 के भूस्खलन के बाद इसको कब दोबारा बसाया गया? 1882 में इसको पुनः स्थापित किया गया। अगला है हमारा नैना पीक। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है हमारी नैना पीक। अगला है सनोवी। तो इस शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 2270 है हमारे सनोवी पीक की ऊंचाई। अगला है हमारा नैनी झील। 7 पहाड़ियों से घिरी नैनी के आकार वाली यह झील नैनीताल की पहचान है। इस झील का जो नाम पड़ा था नैना देवी के नाम पर ही इस झील का नाम पड़ा था हमारा नैनी झील। नैनी झील को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। तो जो हमारा नैनीताल झील है उसको स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? त्रिऋषि सरोवर कहा गया हमारे नैनीताल झील को। अगला है हमारा नलताल। कमल पुष्पों की प्रचुरता के कारण इसे कमलताल भी कहा जाता है। तो नैनीताल जो नलताल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कमलताल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारा भुवाली। ठीक है दोस्तों, ये भुवाली है, ये पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है हमारा भुवाली। तो पर्वतीय फल बाजार के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है हमारा? नैनीताल का भुवाली। भीमताल झील के मध्य में एक द्वीप है जिस पर एक रेस्टोरेंट, जो एक झील के बीच में क्या एक रेस्टोरेंट भी स्थित है। तो नैनीताल के झील में क्या है? बीच में क्या एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। भीमताल का आकार त्रिभुजाकार है। जो हमारी भीमताल है उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील यानी कि ताल कौन सी होगी? हमारी भीमताल है। अगला है हमारा कैंची धाम। इस मंदिर की स्थापना नीम करौली महाराज द्वारा की गई थी। तो जो कैंची धाम है उसकी स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? नीम करौली महाराज द्वारा कराई गई थी। 15 जून को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है और 15 जून को यहाँ क्या लगता है? एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है हमारा कैंची धाम में। अगला है हमारा लेस एड। ठीक है, कौन सा है हमारा? लेस एड। इस स्थान को से खुरपा ताल का रमणीक दृश्य तथा ऊंची नीची मनोरम पर्वत श्रृंखलाओं का भी दर्शन किया जाता है। ठीक है, तो लेस एड का है हमारा नैनीताल में और लेस डाउन का है हमारा श्रीनगर में। अगला है हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इस जो हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी और वर्तमान नाम 1857 से इसका वर्तमान नाम मिला था। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 520.82 वर्ग में फैला है। इस पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाला यानी कि नैनीताल में है, जो रामनगर से काफी निकट है। और जो कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार कौन सा हो गया हमारा? ढिकाला। काला डूंगी की बात करें तो काला डूंगी नैनीताल में जिम कार्बेट का मकान है। तो काला डूंगी में क्या है? जिम कार्बेट का मकान है हमारा काला डूंगी में। ऊंची पहाड़ी पर नैनीताल की वेधशाला स्थित है और ऊंची पहाड़ी पर क्या है? नैनीताल वेधशाला हमारी नैनीताल में स्थित है। अगला है घोड़ाखाल। तो 21 मार्च इसकी स्थापना हुई थी। 21 मार्च 1966 को घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी।
यहाँ पर ग्वाल व गोल्लू देवता का मंदिर है। और घोड़ाखाल में क्या है, ग्वाल या गोल्लू देवता का मंदिर है हमारा नैनीताल घोड़ाखाल में। चाय विकास बोर्ड ने सर्वप्रथम चाय फैक्ट्री घोड़ाखाल में स्थापित की थी। जो हमारे क्या है, चाय विकास बोर्ड ने सर्वप्रथम चाय फैक्ट्री कहाँ खोली थी, तो घोड़ाखाल नैनीताल में खोली थी। अगला है हमारा काठगोदाम। यह स्टेशन 1884 में चालू हुआ था। तो काठगोदाम जो रेलवे स्टेशन कब चालू हुआ था, 1884 में चालू हुआ था। यह स्टेशन कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है। और कुमाऊं का जो प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, तो काठगोदाम को कहा जाता है। 1994 में इसे बड़ी लाइन बनाया गया। जो हमारे काठगोदाम की लाइन को बड़ी लाइन कब बनाया गया, 1994 को इसे बड़ी लाइन बनाया गया। बात करते हैं हम हल्द्वानी की। तो हल्द्वानी किस नदी के तट पर है, गोला नदी के तट पर स्थित है हमारा हल्द्वानी। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1843 में विलियम ट्रेल द्वारा की गई थी। जो आधुनिक हल्द्वानी की जो निर्माण किया था, उसका निर्माण कराया था विलियम ट्रेल ने 1843 में। हल्द्वानी में नहर बनाने का काम रैमजे ने किया था। हल्द्वानी को बसाया किसने था, ट्रेल ने। और जो हल्द्वानी में नहरें बनाई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, हेनरी रैमजे द्वारा बनाई गई थी। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी में हुई थी। तो राज्य का जो प्रथम दुग्ध संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी, हल्द्वानी में। और कब, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। यह राज्य का व्यापारिक नगर है। और हल्द्वानी क्या है, हमारा राज्य का एक व्यापारिक नगर है। हल्द्वानी का पुराना नाम बमोरी था। तो हल्द्वानी का जो पुराना नाम है वो क्या था, बमोरी था। अगला है हमारा मुक्तेश्वर। यहाँ भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान स्थित है। और मुक्तेश्वर में क्या है, हमारा भारतीय जो पशु चिकित्सा शोध संस्थान स्थित है हमारा मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर में अभी तक राज्य का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। और राज्य का जो सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है, मुक्तेश्वर नैनीताल में किया गया है। रामगढ़ इसी के पास गागर नामक स्थान पर स्थित है। और रामगढ़ का है हमारा, यहीं पर स्थित है हमारे गागर नामक स्थान पर। यहाँ पर कवित्री महादेवी वर्मा की स्मृति में एक संग्रहालय भी है। कवित्री यानी कि महादेवी वर्मा की स्मृति में संग्रहालय का है हमारा रामगढ़ में स्थित है। रामगढ़ नगर की स्थापना 1850 में रैमजे ने बसाया था। और रामनगर को किसने बसाया था, हमारे हेनरी रैमजे ने 1850 में बसाया था। इसलिए प्रारंभ में इसका नाम रैमजे या रामनगर था। ठीक है, तो जो प्रारंभ में इसका नाम क्या था, रैमजे नगर था। अगला है हमारा गर्जिया मंदिर। तो गर्जिया मंदिर कोसी नदी के बीचों बीच स्थित है। तो गर्जिया मंदिर किस नदी के तट पर है, कोसी नदी के तट पर है हमारा गर्जिया मंदिर। यहाँ के पास में सीतावनी भी है। और गर्जिया मंदिर के पास ही क्या है, हमारी सीतावनी है। गर्जिया के पास स्थित ढिकुली में कत्तियों की राजधानी थी। और जो गर्जिया मंदिर के पास में क्या है, हमारा ढिकुली में क्या थी, कत्तियों की राजधानी थी हमारी ढिकुली। तो दोस्तों नैनीताल के बारे में इतना ही था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।